Okay, good Good afternoon, afternoon, sir. everyone. Good Good afternoon, afternoon, all of you. everyone. So this Good afternoon. discussion, so this discussion is all about कि हमने आज हमारा 100 बैच शुरू होने वाला है PSNPL का। तो आपको क्या फीलिंग है? व्हाट इज योर फीलिंग? आप किस बैच से थे? यू गाइस आर माय ओल्ड स्टूडेंट। तो आप लोग को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? आई स्टार्ट विद अभिनंदन टू शेयर हिज व्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल। मुझे एक्चुअली बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली मेरा बैच था 2063 बैच। मैं पहले तो नहीं जानता था PSN के बारे में। और एक दोस्त से सुना, वही रेफर किया था। और तो उसके बाद मैं ज्वाइन किया, वही बहुत अच्छा लगा था। मतलब क्लासेस और आपका जो टीचिंग स्किल है सब अच्छा लगा था। Good afternoon, everyone. My name is Vijay Kumar Sahu. Basically, मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से। मैं जॉब ढूंढ रहा था और स्टडी भी कर रहा था। तो मेरा एक दोस्त ने वो PSN पे पिल्स मेरा इंट्रोड्यूस किया। मैं उसके बाद मैं बात किया क्या कैसे है इंस्टीट्यूट कैसा है और कैसा पढ़ाते हैं। और मैं उसके बाद मैं ज्वाइन किया PSNPL। देन उसके बाद मैं पढ़ाई किया, थैंक्स टू माय मेंटर आवर प्रीतम सर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आपकी फीलिंग्स थैंक्स क्या टू है? सर। सर ने आपकी लाइफ चेंज की? आप मुझे ये बताओ। अच्छा है और स्कोप भी अच्छा है। मैं तो सभी को बोलता हूँ कि मेरा जो जूनियर है, कि मुझे जो बोलते हैं कि भाई परसिस्टेंस में क्या है आप। मेरे गांव में भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हैं। तो मुझे देख के कि भाई आप तो ज्वाइन किए हैं, तो मुझे थोड़ा बताइए कि कैसे ज्वाइन करना है और कैसा करना है। मैं भी मेरे गांव से भी और मेरा खुद का परिवार से भी एक ज्वाइन हुआ है, और वो भी अभी प्लेसमेंट हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं परसिस्टेंस से पढ़ा हूँ, स्टडी किया हूँ। स्टडी करके मैं अभी हूँ वेदांत साइट में हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक्स टू परसिस्टेंट एंड थैंक्स टू प्रीतम सर। जगबंधु, शेयर योर एक्सपीरियंस। एक्चुअली मैं भी पहले टेक्निकल बैकग्राउंड तो है, लेकिन मेरा डिप्लोमा और बीटेक जो है वो मेरा डबल ही इलेक्ट्रिकल ब्रांच का था। आईटी के ऊपर ज़्यादा इतना मुझे नॉलेज नहीं था। लेकिन मेरा जो दोस्त दोनों यहाँ पे मेरा यहाँ पे 32 बैच नंबर है, और मेरे जो दोस्त लोग हैं उनका 28 समथिंग बैच नंबर था। तो वो लोग यहाँ पे ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद उनको भी प्लेसमेंट मिला। प्लेसमेंट मिलने के बाद मैं उन्हीं के मतलब उन्हीं से परसिस्टेंट के बारे में सुना। और उसके बाद मेरा मीटिंग हुआ प्रीतम सर से। प्रीतम सर खुद मुझे समझाया कि क्या चीज़ है, कैसा क्या करना होता है। तो उसके बाद मेरा कोर्स भी शुरू हुआ। कोर्स तकरीबन 1.5 महीना से पहले मेरे हाथ में जॉब था, जो कि परसिस्टेंट का ही जॉब था पेरोल पे। और मेरा वो सुंदरगढ़ पे था। वहाँ पे 2018 में मैं ज्वाइन किया। 2017 लास्ट को कोर्स किया था, और 2018 को मैं ज्वाइन किया सुंदरगढ़ पे। वहाँ पे तकरीबन 1 साल मुझे बहुत जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया था उसी के ऊपर वहाँ पे काम चल रहा था। और उसी के ऊपर ही मतलब मुझे सीखने को भी वहां से मिला कि क्लाइंट की तरफ कैसे काम करते हैं, कैसे ऑफिशियली प्रोफेशनली कैसे काम करते हैं, वहाँ पे सीखने को मिला। धीरे धीरे उसके बाद मैं उसके बाद विप्रो में भी ज्वाइनिंग हुआ मेरा, जो कि सर मुझे खुद रेफरेंस दिए थे कि अगर आना चाहते हो तो बढ़िया ये है, तो खुद विप्रो ज्वाइन कर लो। तो विप्रो में ज्वाइन किया। उसके बाद विप्रो में 3 साल काम किया। 3 साल के बाद उसके बाद IBM में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद IBM में भी काम किया तकरीबन 6 महीने। उसके बाद फिर मतलब सर से मिलने का दोबारा ऐसे ही मौका मिला, और उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पे सेक्रेटेरिएट पे काम कर रहा हूँ एज ए सर्वर इंजीनियर। पहले मैं नेटवर्क बैकग्राउंड में था, उसके बाद मुझे सर्वर के बारे में नॉलेज मिला। और सर भी बहुत कुछ सिखाया मुझे इसके दौरान, क्योंकि मैं टच में था हर वक्त सर के साथ। तो वहीं से मेरा सफर अभी तक तो चल रहा है। और मैं मतलब एज ए सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटेरिएट उड़ीसा में काम कर रहा हूँ। और ये सब परसिस्टेंट को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। और परसिस्टेंट ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो कि मैं देखो फीलिंग शेयर हमारा भी नहीं कर पा
नहीं नहीं, हमारा कोशिश रहता है कि हम लोग बच्चों को अवेयर करवाएं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। क्या होता है, हमारे एकेडमिक्स जो होते हैं वो इसमें आईटी में बहुत से अपडेट डाइवर्सिफिकेशंस होते हैं, और हमारे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। तो मतलब जो बड़े शहरों से हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, उनके पास अपॉर्चुनिटी होते हैं, वो अवेयर होते हैं। लेकिन जो छोटे शहरों से होते हैं या फिर जो गांव के एरियाज से जो बिलोंग करते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होता है। एंड दिस इज द रीजन, हमारा कोशिश ये रहता है कि हम इस वर्टिकल्स पे बच्चों का कैरियर बनाएं। बाकी आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत किए हो अपने कैरियर में, आज जहां भी जो पहुंचे हो, आप लोग बहुत मेहनत किए हो अपने कैरियर में। तो हम लोग जस्ट आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं। आप लोग जो स्विच करते हो, आप लोग जब जब बड़े होते हो, आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। जैसे जगबंधु 32 बैच, अभिनंदन 63 बैच। सो आज हम लोग 100 नंबर बैच कंप्लीट करने वाले हैं। सो यू गाइज आर द इंस्पिरेशंस फॉर द जूनियर्स। तो आप लोगों का मैं हर वक्त बोलता रहता हूँ कि सीनियर्स से बात करो, उनका उनका बात को फॉलो करो। वो लोग जो मेहनत किए हैं, वो जहां पे भी आज हैं, उस चीज को उनके साथ डिस्कस करो, उनसे सजेशंस लो। तो हमारा बेसिकली टारगेट यही होता है कि एक अच्छा वर्टिकल, एक अच्छा कैरियर ऑप्शंस बच्चों को प्रोवाइड करे। देखो, जॉब इज अ सेकेंडरी पार्ट। इफ यू हैव द स्किल, जॉब्स बहुत है मार्केट में, तो हमारा काम ही होता है हम स्किल दें बच्चों को। तो हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को अपने ओर से स्किलफुल बना के भेजे। सो दिस इज आवर प्राइम मोटो, और हमारा टारगेट भी है। तो बेसिकली आप लोग गाइस, अच्छा लगा बहुत दिन बाद सबको एक साथ देख के। तो ऐसे तो आप लोगों से इंडिविजुअल सबसे ही बात होता रहता है फोन में, ये में तो एक साथ वीडियो कॉल में नहीं होता है बात। तो अच्छा लगा बहुत दिन बाद देख के। देखो, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ सो सो ठीक है। दुआ करना आप लोगों के बच्चों को भी पढ़ा सकूं Hello, ma'am. Good afternoon, and also good afternoon to sir. Yeah, my name is Santosh. I'm from completed my BTech in Central University. After that, in 2020, after that the Corona is come. Then I have in this a home in like 3 to 2 years. After that, I have come to the Bhubaneswar and go for a job interview. And I have seen the persistent some provide jobs. And I have go to the Esplanade for job regarding. And I have communicated with Sadha ma'am and Pritam sir. They told me if you need the job, then first you got a scheme for that. I have joined the company and built from 2 months to 3 months. And after that, I have placed in Jatpur Jindal is my client. I'm now working in CMS IT services in like a server administrator. तो आप And मुझे I ये am really बताओ, very appreciative to Pritam sir for like what do you yes, ma'am, appreciate about Pritam sir? आज ये बता दो, what do for you teaching. appreciate? I do appreciate like teaching style and also like how to like live in real world. अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताओ कि आप लोग से एक क्वेश्चन मुझे पूछना है कि हम जैसे परसिस्टेंट प्रॉमिस करता है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है आपको इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज बहुत जने हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं और स्विच करना Yes. चाहते हैं आईटी बैकग्राउंड से। तो जो परसिस्टेंट प्रॉमिस करते हैं, जब आप लोग एडमिशन लेने आते हो, जो परसिस्टेंट प्रॉमिस किया था आपको कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, थियोरेटिकल, क्या परसिस्टेंट ने वो फुलफिल किया और वो कैसे किया? आप एक एक करके मुझे अपना वो शेयर कर सकते हो। जैसे कि बेसिकली मैं मेरा बेस था 76 शायद। तो फिर मेरा बैकग्राउंड से तो मैं एक बीटेक था और बाकी सब इलेक्ट्रिकल थे। और उसमें से एक बंदा था एग्रीकल्चर। तो मैं वही देखना चाहता वो एग्रीकल्चर था। तो फिर मैं उसको देखना चाहता था कि बीटेक करके एग्रीकल्चर करके आया तो फिर उसको जॉब कैसे मिलेगा टेक्निकल लाइन में। तो फिर बेसिकली वो जैसे किया, पहले नेटवर्क में किया, ठीक है ना, नहीं पहले डेस्कटॉप में किया, अभी नेटवर्क में। वो अच्छा लगता है कि हाँ वो एग्रीकल्चर करके भी वो टेक्निकल में जा सकता है। परसिस्टेंट वो कोशिश करता है। थैंक यू संतोष। जगबंधु, प्लीज योर थॉट्स। एक्चुअली मैं भी तो आईटी बैकग्राउंड से नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज रखता था। लेकिन उसके बाद जब प्रीतम सर से बात हुआ और जो मुझे वो कमिट किए थे, जैसे कि पहले तो बात यह है, नौकरी नहीं दिया जाता, नौकरी वो खुद अर्न करना पड़ता है। सर मुझे खुद ये बोले थे, तुम्हें मैं जितना पढ़ाऊंगा, अगर तुम उसी को बढ़िया से समझ लोगे तो तुम जहां पे भी जाओगे, जहां पे भी इंटरव्यू दोगे, खुद के दम पर ही इंटरव्यू को क्वालिफाई करोगे और जॉब करोगे। और मैं जॉब देने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाई नॉलेज देने के लिए बैठा हुआ हूँ।
और जब तुम्हें वो नॉलेज मिल जाएगा तो तुम्हें जॉब मांगने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें अपने आप ढूंढ के पास आएगा। और वही मेरे साथ भी हुआ है। और 1.5 महीना मैं कोर्स किया था पूरा, आईटी डेस्कटॉप से लेके नेटवर्क सर्वर जितना भी जो चीज है वो सर मुझे बहुत ही बढ़िया से पढ़ा है। उससे पहले मेरे हाथ में जॉब था। दैट्स ये जो एक अच्छा। कमिटमेंट। तो विजय, आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो इतना ही बोलूंगा। मैं ही एग्जाम्पल हूँ कि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आके अभी यहाँ पे हूँ। और बेसिकली सर बोलते थे कि थ्योरी थ्योरी को घोषणा नहीं है, तो रटना नहीं है, उसको उसको समझना है। और आगे वो प्रैक्टिस, वही वो पैकेट रेशन में प्रैक्टिस करना है और थ्योरी को समझना है। बस इतना करो, आगे चले जाओगे। बस मैं तो एक एग्जाम्पल हूँ, मैं और कुछ नहीं बोल सकता, मैं एक एग्जाम्पल हूँ। ओके, मतलब लाइक आप हैप्पी हो ना अपने डिसीजन से जो आपने यस, लिया? बहुत यस मैम। बड़ा डिसीजन। नाइस। सो और अभिनंदन अभी भी मैं आप। सर से बोलता हूँ कि सर कैसे आगे जाना है। और सर्टिफिकेशन के लिए भी मैं परसिस्टेंसी ही गाइड लेके, सर से गाइड लेके ही मैं CS कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर इन V11। सो थैंक यू परसिस्टेंस। सो अभिनंदन, आप अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए। फिर मैं स्टार्टिंग से नहीं जानता था नेटवर्क क्या होता है, उसका मतलब नेटवर्क क्या, खाली जानता था इंटरनेट मिलता है मोबाइल को, उसके बाद हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, बस खत्म। उसी बीच में क्या क्या होता है, मतलब कितना लेयर होके आता है नेटवर्क मोबाइल एप्लीकेशन को आता है। और उसके बाद ये मतलब इंटरनेट हम लोग के पास पहुंचता है, वही प्रैक्टिकल जो सर बताए थे ना, पूरा टोटल थियोरिटिकल विथ प्रैक्टिकल के हिसाब से वो बहुत, जो मैं जॉब। एक्चुअली मुझे प्रैक्टिकल ही बहुत पसंद है। प्रैक्टिकल जो कमिटमेंट किए थे, परसिस्टेंट जो कम्युनिक मतलब कमिटमेंट किए थे, तो वो बहुत कमिटमेंट रखे हैं। और सर भी रखे हैं कि सर बोले थे कि हाँ प्रैक्टिकल सेक्शन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी था अभी प्रैक्टिकल सेक्शन हम लोग का। तो अभी मैं आप लोग सबसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी बिफोर एंडिंग दिस, कि आपको, आप जैसे कि आजकल क्या है कि मार्केट में लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, बट वो क्या होता है कि वो लोग ग्रेजुएशन खत्म करते हैं, उसके बाद भी वो जॉब ढूंढ रहे हैं, बट उनके पास वो स्किल, क्योंकि देखिए आप जो कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, वो आप प्रैक्टिकली कभी काम किए नहीं हो, बिकॉज ऑफ द जनरेशन जो चला आ रहा है कि नहीं हमने यहाँ पे मनी स्पेंड किया है तो मुझे अब जॉब चाहिए, मुझे और ट्रेनिंग नहीं चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है किसी एम्प्लॉयर को, लाइक कोई नया एम्प्लॉयर फ्रेशली ग्रेजुएट या कोई वेट कर रहा है मार्केट में, तो फिर आप उनको कैसे गाइड कर सकते हो, कि आप क्या उनको बोल सकते हो कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके उनको क्या बेनिफिट्स मिलेगा? जैसे कि आप लोग भी ट्रेनिंग लेके ही यहाँ बेनिफिट्स पाए हो, लाइक यू हैव सीन, आपने देखा है अपनी लाइफ में चेंजेस। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि लाइक आपको कैसा लगता है कि जब आपने, क्योंकि लोग बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रखते हैं कि अभी इधर भी मैंने पैसे दे दिए तो लाइक हाउ विल माय करियर, अगर मुझे जॉब नहीं मिला, उनके दिमाग में ये चीज है। तो जैसे आप लोग सबने के पहले भी बोला था मुझे दैट स्किल्स इंपॉर्टेंट है, जॉब अपने आप आएगी। तो आप लोग को ये कब तक, क्या लाइक आप नए लोगों को क्या रिव्यू दे सकते हो, क्या आप बता सकते हो उनको कि ज्वाइन करने से उनको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? Let's start with anybody who wants to take the initiative. प्लीज। Sure. ये है, मेरा भी मतलब पहले मैं था नहीं, अगर पैसा दे रहे हैं जॉब के लिए तो फिर बाद में मुझे ये पता चला कि पैसा जॉब के लिए नहीं दिया जाता। क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे वहां पे शायद कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई ITI कर रहा है, तो वहां पे भी हम ये भी बोल सकते हैं कि नहीं हम पैसा खर्चा कर रहे हैं तो फिर हमें जॉब दीजिए। लेकिन वो बोलते हैं कि सारे कॉलेज में बोलते हैं नहीं हमारा कैंपस आता है, हमारा कैंपस बहुत ही बढ़िया है, हर साल आता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम कहीं पे होता नहीं। तो हम इस वो वाला जो एजुकेशन सिस्टम में हम फंस गए हैं, जहाँ जहाँ पे हमें परसेंटेज चाहिए, जो जो कि हम पेपर में लिखे एग्जाम में, और उसी के दौरान हमें परसेंटेज मिलता है, उसमें A B C उसी हिसाब से ये होता है, लेकिन वो लाइफ में क्या काम होता है उसमें वहां पे कोई नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे
वही मैं पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, अभी जो स्किल परसिस्टेंट हमें सिखाया था, वो स्किल को लेके आए हैं, और हम जॉब के पीछे नहीं पड़े थे, हम स्किल के पीछे पड़े थे जो सर हमें दिए, और उसके बाद हमें जॉब अपने आप मिला। और उसके बाद हम 1 बाय 1 स्टेप बढ़ते गए उसी स्किल को लेके। तो पहले सर हमें स्किल दिए, उसके बाद हम कहीं पे एक तो जॉब किए, जॉब करने के बाद वहां से कुछ सीखे, उसके बाद फिर और कहीं पे जॉब किए, फिर वहां से कुछ सीखे। तो वो सब स्किल एक एक करके हमें मिलता गया और हम ऊपर ऊपर चढ़ते गए। तो फिर उसी हिसाब से हमें स्किल को ज्यादा ये देना चाहिए, ना कि जॉब को। और पहले आपको स्किल आ जाए तो जॉब अपने आप ही होगा। और हाँ सर इतना कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं ज्यादा, कि हाँ सर इंटरव्यू अरेंज करवा सकते हैं, लेकिन वहां पे क्वालिफाई करने के लिए आपको जरूरत है, और वो इंटरव्यू क्वालिफाई आपको बिल्कुल हो जाएगा अगर आपके पास वही स्किल होगा जो सर आपको पढ़ाए। बस। तो मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोग सब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे काम कर रहे हो, बड़े कंपनीज पे काम कर रहे हो। बस यही चीज, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, अपने अंदर का ये भूख मरने मत देना। कभी ये मत समझना कि वी आर हैप्पी एंड डन। सो अपने अंदर, जैसे हम रोज खाना खाते हैं, हम ऐसा नहीं कि एक बार खाना खा के हम बैठ जाते हैं। तो अपने अंदर का वो भूख मत मरने मत देना। जो भी पैकेज में है, 6 लाख 8 लाख 10 लाख, कोई भी कुछ भी पैकेज में है, वो आगे का सोचना हर वक्त। मैं यही बोलना चाहता हूँ, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। तो इसी तरह आपके स्किल को पॉलिश करते रहो। स्किल इज लाइक लेदर, आप जितना पॉलिश करोगे उतना साइन करेगा। नेवर सर्च फॉर अ जॉब अगेन, वही स्टेटमेंट बता रहा हूँ जो आप लोगों को कुछ साल पहले मैंने बैच में बताया था। जॉब के लिए मत भागो, स्किल के पीछे भागो। जो टाइम आप जॉब खोजने में लगाते हो, वो टाइम आप स्किल के पीछे स्पेंड करो, एंड आप देखोगे जॉब आपके पास आ रहा है। एंड दिस इज द मैसेज दैट मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को। एंड थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। एंड पूर्वी, विल यू प्लीज कैरी ऑन? ओके सर, आपने जगवान में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मुझे लगता है कि सबका वही एक्सपीरियंस होगा। कोई और अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर करिए। इट वुड बी लाइक हाईली रिकमेंडेड। एनीबडी? विजय, अभिनंदन, संतोष? या जैसे ही तो हुआ अभी, जैसे भी मेरा भी कोई भी दोस्त आता है और नॉन टेक्निकल से, वो बोलता है कि मैं टेक्निकल, जैसे हम लोगों ने जो बीटेक किया हो वो तो अलग बात है। जैसे कोई एग्रीकल्चर आया या इलेक्ट्रिकल आया, नहीं तो कोई डिप्लोमा आईटीआई करके भी टेक्निकल से घुसना चाहता है, तो फिर बोलता हूँ इट्स अ बेस्ट कम्युनिकेशन पाथ इज PSNPL। कोई भी मेरे को पूछता है तो फिर मैं उसको रेफरेंस करता हूँ कि नहीं ये अच्छा है। और प्रीतम सर का एक डायलॉग था, फर्स्ट यू लर्न देन अर्न। प्रीतम सर। सुन रहा हूँ। लर्निंग इज द गेटवे ऑफ अर्निंग। यस सर। So learning is the gateway for earning. So if you have skill, if you have knowledge, तो earning तो आ ही जाएगा। It's a by product. So ओके देन, इट्स लाइक बहुत अच्छा लगा सबसे इंटरेक्ट करके। आफ्टर सो मेनी इयर्स वी आर इंटरेक्टिंग इन अ वर्चुअल मोड। हम जल्दी ही कुछ करेंगे ऑर्गेनाइज, एंड विल डू इट ऑफ ऑफलाइन ऑल्सो। अभी सब दूर दूर थे और इंस्टेंट नोटिस दिया मैंने सबको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। सर आपको कुछ बोलना है तो प्लीज। नहीं, बस वही, और कुछ नहीं। मैं ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। आप लोग अपने स्किल को बढ़ाते रहो। एटलीस्ट एक रूटीन, एक डिसिप्लिन मेंटेन करो लाइफ में। जस्ट स्पेंड हाफ एन आवर और 1 आवर अ डे, वो बहुत ज्यादा नहीं है। अपने स्किल को ऐसे ही पॉलिश करते रहो, ऐसे ही और आगे बढ़ते रहो। मतलब दुआ करूंगा कि 100 जब 200 बैच हो परसिस्टेंट का, आप लोग और बड़े हो जाओ। तो थैंक यू गाइस। थैंक यू एंड सर। फोन थैंक में यू तो बात सर। होता रहता है, वीडियो कॉल में बहुत दिन बाद देखा हूँ सबको एक साथ, तो अच्छा लग रहा है। तो कोई मोटा हो गया है, कोई पतला हो गया है, ऐसे चलेगा, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो आप लोग अपने स्किल को ऐसे ही बढ़ाते रहो और ऐसे ही कैरियर में आगे बढ़ते रहो। ठीक है, स्किल के पीछे सोचो, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स भूल जाओ। देखना तुम बहुत जल्दी बहुत अच्छे जगह पे पहुंच जाओगे। ओके गाइस, तो मैं यहाँ एंड करता हूँ मेरा सेशन को। थैंक थैंक यू, यू सो बाय मच। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। कंग्रेचुलेसन सर। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेसन सर फॉर सेंचुरी। Congratulations.